लोग कहते हैं 5 वर्ष 7 वर्ष की अवस्था में कौन सी तपस्या किए होंगे कि उनको परमात्मा की प्राप्ति हो गई। जानते हैं 5 वर्ष 7 वर्ष की वह तपस्या नहीं थी, 7 महीने उन्होंने तपस्या किया है। 5-7 वर्ष की अवस्था में वह 5-7 महीने की तपस्या नहीं थी। जैसे मान लीजिए हम लिखना प्रारंभ किए, एक कॉपी में 10 पेज हैं, उसे भरना है। हमने 2 पेज लिखा और लिखना बंद कर दिया। दूसरे दिन पुनः उसमें मैंने 6 पेज लिख दिए और फिर लिखना बंद कर दिया। पेज उसके 8 भर गए हैं, बाकी है मात्र 2 पेज। किसी दिन मैं उठाया लेखनी और जब लिखना प्रारंभ किया तो देखने वाला तो देख रहा है कि अभी 10 मिनट हुआ है, इनको कलम उठा ले, और 10 मिनट में इन्होंने पूरी पुस्तिका भर दी। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा हुआ नहीं। पूर्व में जो हमने लिख रखा था पहले, वो तो लिखा ही था, जितना खाली था उतना ही तो हमें लिखना था। पूर्व जन्म की जो तपस्या थी वो तो थी ही थी, जो बची हुई थी वही पूर्ण किए और परमात्मा की प्राप्ति हो गई। लोग कहते हैं कि तुलसीदास जी को उनकी पत्नी ने तुलसीदास जी बना दिया। अगर ऐसा होता कि तुलसीदास जी के व्यंग प्रयोग से तुलसीदास जी हो जाते तो आजकल प्रायः हर घर में तो नहीं परंतु हर गांव में 10-5 तुलसीदास मिलते। बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय। तुलसीदास जी का वह पूर्व का प्रारंभ था, उन्होंने कर्म किया था। दीपक बत्ती सब कुछ तैयार थी, केवल आवश्यकता थी उसे प्रज्वलित करने की। और प्रज्वलित करने के लिए उनकी पत्नी ही माचिस बन करके उनके सामने आ गई और एक छोटा सा व्यंग चला दिया। इस हड्डी मांस के शरीर से जितना प्यार है आपको, इतना स्नेह कहीं आप परमात्मा से किए होते तो आपका कल्याण हो गया। बाबा तुलसीदास जी को बात लग गई और परमात्मा के चरण कमलों में लग गई। एक और निवेदन करना चाहूं, लोग कहते हैं हमें मिलता है यज्ञ आदियों में, जब किसी नए नवयुवक से कहा जाता है कि बाबू एक काम करो, इस यज्ञ में तुम भी यजमान बन जाओ, तो कहते हैं नहीं बाबा जी अभी हम लोगों का समय थोड़ी है। पिताजी से कह दीजिए वृद्धावस्था हो गई है, धर्म कर्म का समय उनका है, हम लोगों का समय नहीं है। अभी एक विचार करिए, अभी इस बात को छोड़ करके हम धर्म ना करें कि जब वृद्धावस्था आएगी तो हम धर्म कर लेंगे। किसी के पास कोई गारंटी कार्ड है क्या कि मेरी वृद्धावस्था आएगी? कोई गारंटी पेपर लेकर के बैठा है क्या कि मैं 100 वर्ष तक जीऊंगा और मेरी वृद्धावस्था आएगी तो मैं धर्म कर्म करूंगा? अगर वृद्धावस्था आ भी गई, परमात्मा की कृपा है, आप 80, 90, 100 वर्ष तक जीवित रह गए, तो जब जरा अवस्था आ जाती है, वृद्धा अवस्था आ जाती है तो शरीर में बहुत सारी व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। अब आपसे कहा जाएगा सुबह 4 बजे नहा करके आ जाइए और यहाँ 3 घंटे बैठ करके पूजन करना है। वृद्धावस्था आ गया है, जरा देवी ने परेशान किया है, अब बैठने में हम असमर्थ हो गए हैं। मंत्र बोलवाया जा रहा है, आपसे कहा गया बोलिए पापो हम पाप कर्मा हम। अब दांत टूट गए हैं तो पापो हम पाप कर्मा हम निकलेगा ही नहीं। कहवाया जाएगा राम, हम कहेंगे लाम। एक किसी भक्त की सुंदर रचना है, जब नाक से बहेगा नाला, आंख में बनेगा जाला, डंडे से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी में। जब शक्ति ना रहेगी तो भक्ति क्या करोगे आप? इसलिए भजन कर लो इस भरी जवानी। अरे वो जो वृद्धावस्था आ जाएगी
हमें दिखाई देना कम पड़ जाएगा। और जब लोग कहेंगे सामने ठाकुर जी की प्रतिमा है, देखिए कितनी सुंदर झांकी है, अपने हृदय में विराजमान कर लीजिए, हमें ठाकुर जी की प्रतिमा दिखाई ही नहीं दे रही है, विराजमान करेंगे क्या? नासिका अनवरत नाली की तरह प्रारंभ हो गई, हाथ से तो हम पूछते रहेंगे सतकर्म करेंगे क्या। परिस्थिति ऐसी आ गई, हम बिस्तर पर लेटे हुए हैं, बगल में एक पात्र रख करके उसी में विसर्जन कर रहे हैं। स्थिति वह आ गई है कि बिस्तर से उठ नहीं सकते, कौन सा धर्म कर्म करें। इसलिए राम कथा के सब अधिकारी, 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 बालक युवान जब से ही मन में बन जाए तो परमात्मा के चरण कमलों में लग जाइए। और परमात्मा की सेवा करने से कोई कार्य बाधित नहीं होता है, जो जब होना होगा वो तो होगा ही। परमात्मा के चरण कमलों में लगे हैं, परमात्मा के छत्र छाया में बैठे हैं, मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई कार्य रुक रहा है। तो आप लोग भी परमात्मा के चरण कमलों में लग जाएं, कार्य रुकेगा नहीं, जो रुका हुआ कार्य है वो भी हो जाएगा। आइए हम पुनः कथा की तरफ चले। जब आ गए परमात्मा की वह दिव्य झांकी हृदय में विराजमान करके एक पैर पर खड़े, गरुड़ पर आरूढ़ होकर के परमात्मा भक्त ध्रुव के सामने उपस्थित हो गए और कह रहे हैं नेत्रों को खोलो, देखो मैं आ गया हूं। परमात्मा कह रहे हैं कि नेत्रों को खोलो, परंतु वह भक्त अपने नेत्रों को खोल नहीं रहा है। क्यों? इन नेत्रों के माध्यम से जिस दिव्य झांकी को मैंने अपने हृदय में बैठा करके नेत्रों के कपाट बंद कर रखे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि नेत्रों को खोलते ही वह दिव्य झांकी निकल करके गायब हो जाए। और तो वो अपना शुद्ध भी भूल चुके हैं, उन्हें अपना कोई भान नहीं है कि मुझसे कौन वार्ता कर रहा है। परमात्मा ने सोचा ऐसे यह बालक अपने इस ध्यान को तोड़ने वाला नहीं है। क्या किया? जो अपना स्वरूप उनके हृदय में विराजमान था उस स्वरूप को खींच लिया। और जब ही उस स्वरूप को खींचा, बिलख पड़े महाराज, जैसे मानो किसी कंजूस का धन छीन लिया गया। और बिलख कर नेत्रों को खोले और जैसे ही सामने वह दिव्य स्वरूप देखे, जो स्वरूप अभी तक हृदय में विराजमान था, वही स्वरूप जब बाहर आ गया, उस स्वरूप को देखे तो चरणों में लेट गए। अब देखिए, छोटा बच्चा है, गुरुकुल नहीं गया है, कोई विशेष ज्ञान नहीं है, अनुभूति नहीं है कि परमात्मा आ जाए। और सदगुरुदेव श्री देवर्षि नारद जी ने भी नहीं बताया कि परमात्मा आ जाए तो क्या करना है। पैरों में गिर पड़े, पैरों से गिर करके खड़े हो रहे हैं, हाथ जोड़ करके खड़े हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि शास्त्रवत कोई ज्ञान नहीं था। भगवान ने अपने शंख को ला करके उस भक्त ध्रुव के कपूरों से स्पर्श करा, और जैसे ही उस शंख को उस भक्त के कपूरों से स्पर्श कराया महाराज, तो अब पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई। क्यों? कि सोई जाने जही देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। परमात्मा जिसे जनाना चाहता है उसे पढ़ने की आवश्यकता थोड़ी है। पढ़ते पढ़ते तो चले गए, कुछ नहीं जान पाए। और परमात्मा ने जब कृपा किया, हमें नहीं लगता है कि
पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी किसी विश्वविद्यालय में अध्ययन करने गए रहे होंगे? हाँ, क्यों? बहुत अच्छे परिवार से तो थे नहीं, माता पिता निकलने लिए, दासी ने लालन पालन किया, तो कहां पराधीन होंगे? लेकिन परमात्मा ने उन्हें इस प्रकार से पढ़ा दिया कि एक एक चौपाइयों पर लोग रिसर्च करते हैं। जिन्हें परमात्मा जानना चाहता है उन्हें पुस्तक लेकर के अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं। और जब कपोलों से संघ का स्पर्श करा दिया तो स्पर्श कराने के उपरांत वेद वेदांत का ज्ञान हो गया। वेद वेदांत का ज्ञान हो गया, लंबी चौड़ी स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। और जब स्तुति करके शांत हुए तो भगवान ने कहा वरदान मांगो। जिस इच्छा को लेकर के तुम तपस्या किया हो अपनी वह इच्छा बताओ, वरदान मांगो, मैं प्रसन्न हूं। कहा महाराज एक काम करिए, हमें कोई प्रलोभन ना दीजिए, हमें कुछ मांगने के लिए मत कहिए, अगर कह रहे हैं तो ये कहिए कि कुछ मत मांगो, और मांगना भी नहीं चाहिए। परमात्मा ने कहा अपने लिए नहीं, मैं कह रहा हूं मेरे लिए मांग लो। कहा नहीं, अगर आप कह रहे हैं तो मुझे यही दे दीजिए कि मैं कुछ ना मांगू। कहा तथास्तु, लेकिन तुमने हमारी तपस्या की है और मेरे तपस्या का जो फल है वो तुम्हें अवश्य ही प्राप्त होगा। जिस बात को लेकर के तुम तपस्या किए हो उस राज सिंहासन पर बैठने की बात हृदय में मस्तिष्क में लेकर के तुमने यहाँ आकर के तपस्या की है। जाओ, मैं आशीर्वाद देता हूँ हजारों वर्ष तक, और राज्य करने के पश्चात तुम हमारे परम धाम को प्राप्त करोगे। परमात्मा वहां से अंतर्धान हो गए और जब वह बालक वहां से वापस होने लगा तो जानते हैं होता क्या है? जहां पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। वो सौतेली मां जो गोदी में बैठने नहीं देती, सबसे पहले दौड़ करके वही मिलने गई है। क्यों? क्योंकि ज्ञात हो गया है कि यह बच्चा जाकर के तपस्या किया है और परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है, परमात्मा ने इसे वरदान दिया है। बड़े प्रेम से लोगों से मिले, समयांतर में, कालांतर में उस सिंहासन पर बैठ करके राज्य किया। एक बार इनके सौतेली माँ का पुत्र यथार्थ की छोटा भाई, इनके छोटे भाई का युद्ध हो गया कुछ यक्षों के साथ, जिसमें वह मारा गया। क्रोधित हो गए और शस्त्र उठा करके चल दिए, हजारों लोगों को मार दिया। महाराज आकर के बताया कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हो ना, यह रास्ता साधु पुरुषों के लिए नहीं है। आपके एक भाई को उन्होंने मारा और आपने हजारों को मार दिया। चलिए पुनः अपने राज सिंहासन पर आकर के बैठ गए। समयांतर कालांतर राज्य किया, पुनः अपने पुत्र को राजगद्दी दे करके और पुनः संध्या बंधन किए। देवलोक से विमान आया, परमात्मा के पार्षद लेने आए हुए हैं। देवलोक से विमान आया, संध्या बंदन किए। संध्या बंदन करने के पश्चात उस विमान पर बैठने जा रहे थे। तो विमान पर बैठने जा रहे थे तो मृत्यु देवता प्रकट हो गए। कुछ ग्रंथों में मृत्यु देवता बताया गया है और कुछ ग्रंथों में मृत्यु देवी बताया गया है। मृत्यु देवता प्रकट हो गए, हाथ जोड़ करके बोले, मृत्यु हाथ जोड़कर क्यों? जापर कृपा राम की होगी, तापर कृपा करे सब कोई। मृत्यु किसी के सामने हाथ जोड़ने नहीं आता। हाथ जोड़ कर बोले, महाराज इस धराधाम का एक नियम है,
इस धराधाम पर जो आएगा उसे मुझे स्वीकारना पड़ेगा यहाँ से जाने के लिए। मुझे स्वीकारे बिना कोई जा नहीं सकता। इस धराधाम का नियम है कि इस धराधाम पर जो आएगा उसे मृत्यु का वरण करना पड़ेगा। महाराज कहे ठीक है, आओ यहाँ सामने बैठ जाओ। रथ के सामने बैठा करके और मृत्यु के सर पर पैर रख करके रथ पर आरूढ़ हो गए। मृत्यु और मूर्धनि पद्म दत्वा, मृत्यु के सर पर अपना पैर रख करके उस रथ पर आरूढ़ हो गए। अब जब परमात्मा के पार्षद इनको लेकर के जाने लगे तो पार्षदों ने पूछा, महाराज बात क्या है, आपका मुखमंडल लटका हुआ क्यों? कहा महाराज हम इस धराधाम को छोड़ करके जा रहे हैं, मुझे एक कष्ट है कि हम अपनी माता को यहीं छोड़ करके जा रहे हैं। जिनकी कृपा से मुझे ये सारा कुछ संभव हुआ प्राप्त होना, उन्हें मैं यहीं छोड़ करके चला जा रहा हूँ। पार्षदों ने कहा, अरे आप तो ऐसे ही परेशान हो, जिसने आप जैसे पुत्र को जन्म दिया हो वो इस धराधाम पे रह जाए, उसकी भी सायुज्य मुक्ति होनी है। वो सामने देखो जो विमान जा रहा है ना तुमसे आगे आगे, उस विमान पर तुम्हारी माता जी आरूढ़ है। इस प्रकार से परमात्मा के परम धाम को प्राप्त किए। पुनः राजा अंग का चरित्र